सुजल मैं नहीं जानती थी कि कनन और मौली ने ये प्लानिंग की है, वरना मैं यहाँ। वरना तुम यहाँ कभी नहीं आती। जानता हूं, अगर मुझे पता होता तो शायद मैं भी नहीं आता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी जिंदगी का गुजरा हुआ पल हूं। तुम्हें याद है कशिश, मैंने इस बात पर कभी विश्वास नहीं किया कि कोई इंसान किसी को इतना प्यार करता हो और फिर भी उसका प्यार उसे ना मिले। कितनी अजीब बात है। मैंने जिन चीजों पर कभी विश्वास नहीं किया वही मेरे हिस्से आई। मैं जितनी बार भी तुम्हारे करीब आया, हालात हमें उतनी ही दूर ले गए। अब तो मैंने इस बात पर विश्वास भी कर लिया है कि हम दोनों कभी नहीं मिल सकते। मैं जानता हूं तुम किसी भी हाल में मेरा प्रपोजल ठुकरा दोगी, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लौटने के लिए नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चारू के पास वापस चला जाऊं। तुम्हें मेरी जिंदगी में ना आने का पूरा हक है, लेकिन तुम्हें यह हक कहीं नहीं मिलता कि तुम मुझे किसी और की जिंदगी में जाने के लिए मजबूर करो। चारू के लिए मेरे दिल में सिर्फ एक ही एहसास है, नफरत, नफरत और नफरत। प्यार से पहले और नफरत के बाद कोई रिश्ता नहीं बनता। आज मैंने एक और बात जान ली है। मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे दिल में हूं, बेशक तुमने कभी मुझसे अपने प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा हूं। लेकिन आज ये साबित हो गया कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं हूं। कनन, आई होप कि जीजू और दीप फिर से एक हो जाए। हाँ मौली, मैं भी उन दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। ओह नो, चारू आ गई। ओह गॉड, अब क्या होगा? थी और सुजल जीजू तो अंदर है। तो क्या हुआ, हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे। अरे चारू, तुम यहाँ कैसे? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती। अब नहीं, मौली का ये मतलब नहीं था। वो I mean, हम बाहर जा रहे थे, तो अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। कहाँ? वो मार्केट जा रहे हैं। कम, लेट्स गो। नहीं, तुम लोग जाओ, मेरा मन नहीं है, मैं अंदर जा रही हूँ। नहीं चारू, तुम अंदर नहीं जा सकती। तुम लोग मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? ऐसी कोई बात नहीं है चारू, हम चाहते कि तुम हमारे साथ चलो, इसीलिए। चलो ना। सुजल, सुजल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम मेरा गुजरा हुआ कल हो, मेरा अतीत हो, और आज तुम। मैं इस जिंदगी में बहुत कुछ देख चुका हूं। चारू का झूठ और बच्चे की बात। यानी कि दी ने सुजल को मेरी झूठी प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया।
यानी आपने सुजल को बच्चे के बारे में बता दिया? हाँ, बता दी। क्योंकि आपने ऐसा। चारू, तुम गलत समझ रही हो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। आपने सुजल को ये बात बताई कैसे कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में झूठ बोला था? हाँ, मैंने झूठ बोला था। क्योंकि मैं सुजल से प्यार करती थी। प्रेगनेंसी के बारे में तो क्या तुम्हें ये बात नहीं पता? एक आदमी होने के नाते मैंने हमेशा सारे नियम तोड़े। हमेशा ये सोचा कि अपना प्यार पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। इसलिए तुमने जो किया इसके लिए मैं तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दे सकता। लेकिन प्यार में अगर इंसान झूठ बोलता है तो वो कमजोर हो जाता है। तुमने जो किया उसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। समझ में नहीं आता किसे इल्जाम दूं और किसे नहीं। तुमने मुझसे सच्चाई छुपाई। तुमने मुझसे झूठ बोला। पहले तुमने मुझसे मेरे पापा होने की बात छुपाई। तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला। तुम जाओ यहां से। वरना मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगा जो मैंने आज तक किसी के साथ नहीं किया। मैंने किसी को इतना नहीं मारा कि वो अपना चेहरा भी ना पहचाने। और अगर आज मैंने ऐसा किया तो उसके लिए मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। जाओ यहां से। जैसे ही तुम्हारे एक झूठ के बारे में पता चला, तुमने दूसरा झूठ बोला। नहीं सुजल, तुमने मुझसे सच्चाई छुपाई। यह भी तो झूठ के बराबर है। कहते हैं जब इंसान प्यार में हद से गुजर जाता है तो प्यार उसकी नसों में खून बनकर बहने लगता है। तुम तो मेरे खून से भी करीब थी, फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला। चारों ने मुझसे झूठ बोला। उसे मैं थोड़ी सी तकलीफ देकर माफ भी कर सकता हूं, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया अपना प्यार पाने के लिए किया। उसकी बात को मैं समझ भी सकता हूं। लेकिन तुमने अपने प्यार के खिलाफ किया। तुमने सिर्फ अपनी बहन के बारे में सोचा, सिर्फ ये सोचा कि तुम अपनी जगह पर सही रहो। सुजल, मुझे तकलीफ हो रही। मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचा रहा हूं। तकलीफ तो तुमने दी मुझे। आज तुमने मुझे इतना दर्द दिया है कि मैं दर्द का एहसास भी भूल चुका हूं।
पहली चोट तब लगी जब तुमने मुझसे मेरे बाप होने की खबर छुपाई, दूसरी तब जब तुमने अपनी बहन की छोटी प्रेगनेंसी की बात मुझसे छुपाई, और तीसरी ये जानकर कि तुम्हें मुझसे तकलीफ हो रही है। इसके बावजूद अब भी मैं तुम्हारी तकलीफ सबसे ज्यादा महसूस कर रहा हूं। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, नहीं पहुंचा सकता। सुजल जी, इस बार अपने बारे में सोचिए, दूसरों की खुशियों के बारे में नहीं। दी, फैसला करने का वक्त आ गया है। इस बार आप ऐसा फैसला कीजिए जिससे आपकी जिंदगी में खुशियां लौट आए। अब अपने लिए जीना सीखिए थी। मैं जिंदगी के उस दौराहे पर खड़ी जहां मेरे लिए पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल है। मेरी जिंदगी के हर मुकाम पर कभी वो नहीं तो कभी मैं नहीं। काश दी की जिंदगी में कुछ गलत ना हुआ होता। काश वो चीजों के साथ ही होती। सुजल, तुमने इतने सारे खिलौने खरीद लिए। सुजल तुम भी ना, वक्त तो आने दो, फिर हम साथ मिलकर सारे खिलौने खरीदेंगे। इतनी जल्दी नहीं कशिश, बल्कि बहुत जल्दी। Congratulations, सुजल, आज तुम पापा बन गए। सुजल, आज तुम फिर से अकेले होंगे।
Cheers. सुजल, सुजल ये सब क्या है? ये आग कैसे लगी बेटा? मम्मा आप यहाँ क्या कर रहे हो? सुजल, चलो बाहर। सुजल मेरी बात सुनो। नहीं मम्मा आप बाहर चलो, मुझे मेरा अकेला छोड़ो। बेटा। मम्मा मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। मम्मा बहुत खुश हूँ, प्लीज देखो। सुजल, मैं बहुत खुश हूँ। आप बाहर जाओ, चलो सुजल। चलो मम्मा बाहर जाओ। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें जन्म दिया है बेटा, मैं तुम्हें जानती हूँ। जिंदगी में जब भी तुम गुस्सा होते हो तब अंदर से टूटा हुआ महसूस करते हो। तुम्हारे गुस्से में भी प्यार है बेटा, और तुम्हारे प्यार में भी गुस्सा है। मम्मा आइए ना, अंदर आइए। मामा, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आप तो समझ सकती हैं ना मैंने ऐसा क्यों किया। हाँ चारू, मैं समझ सकती हूँ तुमने ऐसा क्यों किया। तुमने ऐसा इसलिए किया, जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं, जिनको तुम प्यार करती हो, उनकी तुम्हें कोई परवाह नहीं है। और सबसे बड़ी गलती की तुमने, सूजल का दिल तोड़ा है। और सूजल को तो छोड़ो, तुम्हारी अपनी बहन कशिश, अरे जिसने तुम्हें मां की तरह पाला, उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा तुमने। चारू, तुमने हमारे साथ अपने परिवार को भी धोखा दिया है, उन्हें भी नहीं छोड़ा तुमने। नहीं मम्मा, हम ऐसी कोई बात नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तुम्हें गलत समझ रही। पहले तुमने अपाहिज होने का नाटक करके सूजल और कशिश के बीच में आ गई, हमारे प्यार का गलत फायदा उठाया तुमने। इतना सब होने के बाद भी हमने तुझे अपनाया, और तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें गलत समझ रही। इससे भी बड़ा धोखा दिया है तुमने, प्रेग्नेंट होने का झूठा नाटक करके। और अब भी तुम यही कहोगी कि मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ। मम्मा, मैंने ये सब सिर्फ सूजल को पाने के लिए किया, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। नहीं चारू, इतना सब होने के बाद अब तुम्हारी बातों का कोई यकीन नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगी। और आज मैं इसीलिए यहाँ आई, मेरे पूरे परिवार की तरफ से तुम्हें ये कहना कि आज मैं तुमसे सास बहू का रिश्ता तोड़ती हूँ। आज मैं तुम्हारे और मेरे परिवार के बीच सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। नहीं मम्मा, प्लीज ऐसा मत कर। आज के बाद तुम्हारा और हमारे परिवार के बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा, सब खत्म हो चुका है, सारे रिश्ते टूट चुके हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।